गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ में अपने चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। ठीक है, इसमें सारे थ्योरी फॉर्मूले सारे सब कुछ हो चुके हैं, ये लास्ट है बस। और इसके आगे क्वेश्चन करने हैं अपने को बुक के। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। आपने देखा था कि सममित मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त उसी के बराबर है तो उसको सममित बोला जाता था। अगर उसका परिवर्त उसके बराबर नहीं हो के उसके ऋणात्मक के बराबर है, माइनस के बराबर है, मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए था, तो आप उसको विषम सममित बोलते थे। तो कोई भी आपकी वर्ग मैट्रिक्स है उसके दो ऐसे टुकड़े करना कि एक तो सममित हो और दूसरा विषम सममित हो, तो कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स और दो ऐसे टुकड़े का मतलब उनको वापस जोड़ें तो वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा कल कि ए प्लस ए डैश हमेशा आपकी सममित होती है और ए माइनस ए डैश हमेशा आपकी विषम सममित होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो प्लस करने के बाद आपके ए नहीं मिलके यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 2a मिल रहा है। तो 2a से वापस a बनाने के लिए मैं इस पूरे में 2 का डिवाइड कर दें और यहाँ पे 2 का डिवाइड अलग अलग कर देता हूँ मैं। अब 2 का डिवाइड करने पर सममित आव्यूह हैं, जो सममित ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो भाग है आपके पास ये सममित होगी। किस तरीके से, ये सूत्र लगा के सममित, और ये इधर वाली है ये होगी आपके पास विषम सममित। विषम सममित तो आपसे बोला जाए कि किसी वर्ग मैट्रिक्स के दो ऐसे टुकड़े करो कि एक सममित हो दूसरे विषम सममित हो। सममित के लिए ये सूत्र लगाना है, विषम सममित के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, दोनों को अगर आप वापस जोड़ोगे तो आपको ए ही मिलेगा। यहाँ भी ए ही मिल रहा है तो उस जगह भी कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए आपके पास हर बार ए ही मिलेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल है आपके पास, निम्न आयु को सममित और विषम सममित आयु के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपको दे दी है यहाँ पे -3, 0, 1, 4, 5, 3, 1, 7 और 4। ये आपको मैट्रिक्स दिए हैं। बोला है कि इसको एक तो ऐसे टुकड़े करो कि एक सममित होना चाहिए दूसरा विषम सममित होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें आप ए डैश निकाल लें। ए डैश निकालने के लिए क्या करोगे आप, पंक्ति को स्तंभ बना दे। इस पंक्ति में -3, 0, 1 है, इसको स्तंभ बना दिया -3, 0, 1, 4, 5, 3, 1, 7। ठीक है, अब सममित भाग निकालने के लिए क्या करोगे आप, सममित भाग। सममित भाग के लिए सूत्र क्या था आपका, हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, हाफ, इसमें आप प्लस कर दें ए प्लस ए डैश, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। ए है आपकी -3, 0, 1, 4, 5, 3, 1, 7, 4। ठीक है, प्लस -3, 4, 1, 0, 5, 7, 1, 3। ठीक है, इसको प्लस कर दें आप हाफ। प्लस करोगे तो -3 और -3 माइनस के 6, यहाँ पे मिला आपको 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 10, 10, 2, 10 और 8। इसमें आप 2 का और डिवाइड कर दें। आप 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको -3, 2, 1, 2, 5, 5, 1, 5 और 4। आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डेस आप निकालोगे तो इसी के बराबर आएगा। और आप सीधा भी देख सकते हो कि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये वाली सममित है, ये सेम है आपके पास, 1, 1 सेम है, 5, 5 सेम है। इस तरीके से आपके पास ये जो मैट्रिक्स मिली है ये कौन सी है, आपकी सममित आव्यूह। अब बात करते हैं आगे विषम सममित के लिए। विषम सममित के लिए क्या करना है आपको, विषम सममित। विषम सममित के लिए आपके सूत्र हैं हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, हाफ
ए माइनस ए डैश, अब मैं सीधा माइनस करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए में से ए डैश को माइनस करें, माइनस थ्री ये जीरो हो चुका है, जीरो माइनस फोर आपके माइनस फोर हो चुका है, वन माइनस वन जीरो हो चुका है, फोर माइनस जीरो आपका फोर, यहाँ पे जीरो माइनस के फोर, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे फोर और जीरो। ठीक है, इसमें आप टू का डिवाइड कर लें, जीरो माइनस टू जीरो, टू, जीरो माइनस टू, जीरो, टू और जीरो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अवयव आपके पास शून्य हैं, यहाँ पे चिन्ह उल्टे हैं, और अगर आप इसका डैश करोगे तो ये डैश इसके माइनस के बराबर आएगा। ठीक है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये वाली विषम सममित है और ये सममित है। इस तरीके से आप, अगर आपसे बोला जाए कि सममित और विषम सममित के पदों में व्यक्त करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके जितने भी बुक में जो थ्योरी थी सारी सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं बुक के, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज है आपकी 3.1, स्टार्टिंग से करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू ए आई जे 2/4 हो तो a में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, आपने देखा कि अवयवों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, अवयवों की संख्या। इसके लिए सूत्र होता है आपके पास, m का गुणा कर दें आप n से, m मतलब पंक्तियों की संख्या, 2 का गुणा कर दें 4 से, कितने अवयव होंगे इसमें, 8 होंगे। इस तरीके से आपको अवयव निकालने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए बात करें, यदि k प्लस फोर माइनस वन थ्री और k प्लस सिक्स, k माइनस सिक्स इक्वल टू है आपके पास a माइनस वन, थ्री और माइनस के फोर, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान आपको ज्ञात करना है, वही तरीका है, क्या है, दोनों मैट्रिक्स समान है, तो आपको एक लाइन लिखनी होती कि दी गई आव्यूह बोल लिखें या फिर मैट्रिक्स लिखें, आव्यूह समान है, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करें तो यहाँ पे k प्लस फोर इक्वल टू होगा आपके पास a। ठीक है, k प्लस फोर इक्वल टू होगा आपके पास a, समीकरण नंबर एक। आगे माइनस वन की जगह माइनस वन है, थ्री की जगह थ्री है, k माइनस सिक्स इक्वल टू होगा आपके पास माइनस फोर। इसको उधर ले जाएं तो k इक्वल टू माइनस फोर प्लस सिक्स, ये मिला आपको टू। ठीक है, ये मान रख दें आप समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक में जब आप रखोगे तो k प्लस फोर इक्वल टू ए है, k की जगह रख दिया आपने टू प्लस फोर इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू मिला आपको सिक्स। यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। और देखते हैं आगे, एक 2/2 क्रम की फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, एक 2/2 क्रम की a इक्वल टू ए आई जे ज्ञात कीजिए। a इक्वल टू ए आई जे ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव
जिसके अवयव निम्न प्रकार हो। ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। टू आई माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। ठीक है, आपको जनरल मैट्रिक्स बनानी है। 2/2 की कैसी होगी, जिसमें दो पंक्तियां होगी, R1 R2 और दो स्तंभ होंगे C1 और C2, A11 A12 A21 और A2। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, आप सबसे पहले किसकी बात करें, A11 कितना होगा, A11 के लिए IB1 और JB1, इसमें पुट कर दें आप 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1। हाँ, 2 इंटू 1 2 होगा, 2 माइनस 1 1 अपॉन 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू निकालें A12 2 इंटू 1 माइनस में 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस में 2। जीरो में आप इसका डिवाइड करोगे 5 का, तो आंसर मिलेगा आपको 0। नेक्स्ट देखें A21 2 इंटू ए की जगह 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1, 4 माइनस 1 3 अपॉन 7। नेक्स्ट है आपके पास A22 आई की जगह 2 रखा है आपने, जे की जगह 1, 4 माइनस 1 3 और 3 इंटू 2। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 2 इंटू 2 माइनस में 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस में 2, 4 माइनस 2 अपॉन 6 8। ये मिला आपको 1/4। तो जो आपको फाइनल मैट्रिक्स मिली है वो मिली है, ये 1/4 है, ये 0 है, ये 3/7 है और ये 1/4 है। ठीक है, 2/2 क्रम। ये आपको करके दिखाना था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि यदि 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p, ये बराबर है आपके पास 4 माइनस 4 5 माइनस 3 हो तो एक्स वाई जेड व पी के मान ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, वापस समान मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि दी गई अवयव समान है, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर दी गई अवयव समान है, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ 2x इक्वल टू 4, फर्स्ट अवयव के साथ इसकी तुलना की, समीकरण नंबर 1। तो x इक्वल टू मिला आपको 4/2, इसका इसमें डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 2। एक आंसर आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखें, अगले अवयव की तुलना करें। 3x प्लस वाई इक्वल टू है आपके पास 5, 3 इंटू एक्स की जगह आप 2 पुट कर सकते हो, प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू मिला आपको 5 और 3 2 जा 6, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1। दूसरा आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आप तुलना करें तीसरी, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू है माइनस के 4,
अब x का आंसर आपको पता है, x की जगह मैंने माइनस के 2 पुट कर दिया, प्लस z इक्वल टू माइनस के 4, z इक्वल टू -4 प्लस में 2, z इक्वल टू मिला आपको -2। ये समीकरण नंबर 3 थी, ये भी आंसर आ चुका है। फाइनल जो बचा है आपके पास लास्ट 3y माइनस 2p इक्वल टू -3, ये समीकरण नंबर 4 है। 3y, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, अब यहाँ से -1 है तो माइनस में 2p इक्वल टू -3, तो -3 माइनस 2p इक्वल टू -3, ये उधर जाके माइनस के 2p, -3 प्लस 3 ये कैंसिल हो चुका है 0, -2p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0। तो ये सारे आंसर आपको मिल चुके हैं x, y, z और p के। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट है 3.2 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन है आपका सेकंड, यदि a प्लस बी इक्वल टू -7, 2 और -5 तथा a माइनस बी इक्वल टू 3 -203 हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के आपको मान निकालने हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह क्वेश्चन ऐसा होता कि x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 5 होता और x माइनस वाई इक्वल टू 1 होता, तो आप इसको कैसे सोल्व करते हैं? दोनों के गुणांक एक जैसे बना के इनको काट देते हैं। ठीक है, या तो x को या फिर y को, दोनों के गुणांक एक, या फिर चिन्ह बदल के। तो वही सीन यहाँ पे है, यहाँ मैट्रिक्स के रूप में है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। आपके पास दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू -7, 0, 2 और -5। ठीक है, दूसरा दिया है आपको a माइनस बी इक्वल टू 3, -2, 0 और 3। हाँ, अब दोनों को कैंसिल करें, यहाँ पे b से b कैंसिल, a और a हो चुका है आपके पास 2 है इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दें -3 और 4, -4 -2 2 और यहाँ पे मिलेगा आपको -2। ठीक है, 2 का उधर डिवाइड कर दें, a इक्वल टू, मैं सीधा डिवाइड करके लिख रहा हूँ, 2 का सभी में भाग होगा तो -2 -1 1 और -1। ये आपके एक आंसर आ चुका है। अब बी का आंसर लाने के लिए या तो समीकरण एक में पुट कर दें या दो में पुट कर दें, किसी भी एक समीकरण में पुट कर दें, या फिर यहीं से आप चिन्ह बदल लें, बात एक ही है। ठीक है, ये समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2। यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें आप। हाँ, यहाँ पे -4 का हाफ -2 -1 1 और -1 प्लस b इक्वल टू -7, 0, 2 और -5। तो यहाँ से b इक्वल टू, इसको माइनस कर दें आप, -7, 0, 2 और -5। ये मैट्रिक्स इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, -2 -1 1 -1। इसको सोल्व कर ले, वही आपके b का आंसर होगा। -7 प्लस के 2 माइनस के 5 बच रहा है, 0 -1 प्लस के 1 हो चुका है, 2 माइनस के 2 4 हो चुका है, और -5 प्लस 1 माइनस के 4 हो चुका है। ठीक है, ये आपके b का आंसर है। इस तरीके से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे 2a प्लस 3b होता और यहाँ पे और कुछ होता, तो दोनों को किसी संख्या से गुणा करके आप गुणांक एक जैसे बनाते हैं।
ठीक है, और देखते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि a इक्वल टू 2 - 1 और 2, 2 3 -1 और 2, और b इक्वल टू आपको दिया है 0 4 -1 और 7 हो, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे 3a² - 2b, 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। 3a², तो a² कैसे निकालोगे? a² का वही तरीका है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे अवयवों का वर्ग कर दे, नहीं, a का a से गुणा करना है आपको। a का a से गुणा करने का वही पंक्ति इंटू स्तंभ से 3 और 2, इसको गुणा कर दें आप, 2 - 1 3 और 2, इसका गुणा इससे, ठीक है। वही तरीका है आपका, पंक्ति इंटू स्तंभ। 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 - 3, आगे गुणा करें -2 -2, यहाँ पे 6 + 6 -3 + 4, ठीक है। ये मिला आपको 1 -4 12 और 1, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए चलते हैं। 3a² - 2b, 3 × a² अब आपके सामने है, 1 -4 12 और 1, ठीक है। 4 - 3 1 आया, -2 -2 -4, 6 + 6 12 -3 + 4 1, और माइनस में 2 × b की वैल्यू पुट कर दें आप, 0 4 -1 और 7। अंदर में गुणा करता हूँ 3 का, यहाँ पे 3 माइनस के 12 36 और 3, इसमें से माइनस करना है आपको 0 8 -2 14, 3 - 0 आपके पास 3 बचा, -12 -8 -20, 36 माइनस के 2 38, 3 -14 -11, ठीक है। यही आपके फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। हाँ, इसके आगे और बाकी भी क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न इसी पे है, कुछ अलग नहीं है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके आधार पे आप ट्राई कर सकते हो, पूरी मैट्रिक्स में जितने भी हैं सारे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि a बराबर आपके पास है 1 - 2 3, 2 3 - 1 -3 1 2, तथा i तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स है तो, तथा i तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको?
ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू, वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, -612 544 और 28 -3। हाँ देखिए, इसके लिए बात करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका वर्ग करना है तो इसका इसी से गुणा होगा आपके पास, ए का ए से गुणा, जैसे आप करते आ रहे हो, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2, इसका गुणा कर दें आप फिर से इसी से, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे पंक्ति का गुणा करें आप स्तंभ से, जैसे आप अब तक करते आ रहे हो। एक का एक से गुणा करोगे तो 1 -4 और माइनस में 9, ये मिला आपको। हाँ, आगे गुणा करें, -2, हाँ माइनस के 6 और प्लस में 3, आगे गुणा करें, 3 + 2 + 6, 3 + 2 + 6, इसका इससे गुणा किया आपने, 3 + 2 + 6, आगे इससे गुणा करें, 2 + 6 + 3, 2 + 6 + 3, 2 + 6 + 3, आगे गुणा करें, -4 + 9 और माइनस में 1। ठीक है, आगे 6 -3 और -2, 6 -3 -2, आगे गुणा करते हैं, -3 + 2 माइनस में 6, आगे 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2, आगे माइनस के 9 -1 प्लस में 4। ठीक है, तो आपको ए स्क्वायर यहाँ से मिला, इसको मैं थोड़ा हल करके लिख देता हूँ, -12, यहाँ पे 6 2 8, 8 में से 5 3 गए तो -5, इधर 11 11, हाँ 5 माइनस कर दें आप, 9 में से 4 बचेगा आपके पास, 9 - 5 4 बचा, इधर 6 में से 1 बचेगा, इधर 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, माइनस में यहाँ पे 11 और 10 में से माइनस में 6। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है ए स्क्वायर -3a प्लस 9i। यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, -12 -5 11 11 4 और 1 -7 11 और -5। ठीक है, -3a। ठीक है, यहाँ पे 3 का गुणा करना है आपको ए से, ये आपके पास ये है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2 प्लस 9i, आई होती है आपकी 1 0 0, तृतीय क्रम की लेनी है यहाँ पे, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है, सीधा मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ, -12 और -3 -15, और -15 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपको बचा है -6। ठीक है, -5 और प्लस के 6, 1 बचा, और 1 में आप 0 प्लस करोगे तो 1 ही रहेगा आपके पास, 11 माइनस के 9, 2 बचेगा, 2 में आप 0 प्लस करोगे तो 2 ही रहेगा, आगे देखें 11 -6 5 बचा, और 5 में आप 0 प्लस करोगे तो ये 0 ही रहेगा, 4 -9 माइनस के 5 और -5 प्लस के 9, प्लस में 4 बचेगा। ठीक है, 1
माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0, ये 4 होगा। -7 और प्लस में 9, ये 2 बचा। ठीक है, 11 -3, ये 8 होगा। और इस तरीके से लास्ट जो बच रहा है कि -6 और -6, माइनस के 12 और प्लस के 9, ये बचा आपके पास -3। और आप देख सकते हो कि यही आपको जो लाके दिखाना था यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो। अगर आपको इसी की तरह यहाँ पे क्वेश्चन में ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब होता तो आपको ए का ए से गुणा करके ए स्क्वायर लाते हैं, और फिर ए स्क्वायर का फिर ए से गुणा करके आप ए क्यूब पता करते हैं।